उस परमात्मा के साथ एकमात्र अपने संबंध का स्मरण करता है। प्रभु आपके अलावा कोई और हमारा नहीं। भगवान भी उस समय मुस्कुराते हैं कि तेरे लिए ही तो मैंने इस जगत को बनाया। हवा मिट्टी पानी को मिलाना इतना आसान काम नहीं। इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड को बनाना, एक छोटे से घड़ा को बनाने में इतना श्रम, इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड को बड़े प्यार से परमात्मा उस जीवात्मा से कहते हैं कि देख मैंने तेरे लिए इतना सब किया। और जब तूने कहा कि मैं आपका हूं, इतना सुनते ही वह परमात्मा उस जीवात्मा को गोद में लेने के लिए आकुल और व्याकुल, वह वैकुंठ साकेत और गोलोक में बैठे नहीं रह पाता है। भागते दौड़ते मंदिरों में आकर के, अरे मंदिर तो छोड़ो, तेरे हृदय में आकर के छिप जाता है कि क्या पता वहां तक आवाज पहुंचे या नहीं पहुंचे। ऐसे दयालु कृपालु परमात्मा को छोड़ करके भला कहां और किस आशा में और किसके लिए, किस आशा में, किसके लिए? कस्मै कुत्र गमिष्यति स्थिति में मां कस्मै तनिरीक्षति, कस्मै कुत्र गमिष्यति, कहां जाओगे, किस लिए जाओगे, क्या पाओगे वहां जाकर के? कुछ न पाओगे। ये श्रीमद् भागवती कथा हमें यही सिखाती है कि हम किसी और के नहीं, भगवतः अयम इदम इयम, हम सब उसी परमात्मा श्री हरि के हैं, श्री कृष्ण के हैं, जो अर्चा विग्रह धारण करके हमारे घर के कोने में आकर के विराजमान है, हमारे खेत खलिहान के कोने में आकर के विराजमान हो गए हैं। और वहां से भी उन्हें संतोष न हुआ तो हमारे हृदय में आकर के बैठ गए, केवल ये सुनने के लिए वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। परमात्मा भी प्रतीक्षा करता है, ये सुनने के लिए प्रतीक्षा करता है, ये जीव कब कहेगा कि हे प्रभु मैं आपका हूं। इतना सुनना जरूरी समझता है, क्योंकि उसे भी अपना संसार चलाना है भैया। लोग कहते हैं ना कि देखो भैया हमें तो अपना संसार चलाना, संसार तंत्र बाहित्वात रक्षा अपेक्षा अपेक्षते। संसार को भी अनादिकाल से अनंत काल तक वो चलाते, वो चलाता भी किस लिए है? इसीलिए संसार चलाता है कि कोई ऐसा जीव मिले जो कहे कि प्रभु मैं आपका। क्योंकि ये जीव सहज ही नहीं कहता कि तो इतनी दुष्टता में सारी शिष्टता की सारी पराकाष्ठा, दुष्टता की सारी पराकाष्ठा को पार कर जाता है। ये सहज, ये जीव कोई सहज नहीं है, ये कोई सामान्य नहीं है, ये दुष्टता की पराकाष्ठा को पार करके बैठा हुआ है। कोई कहे कि चलो 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 भगवान के शरण में चलो, कहता है कि शरीर के बोटी बोटी हो जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ना नमेयम कथंचन। और भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ए सुन देख, मेरे चरणों में एक बार तू प्रणाम भर कर दे, बस इतने समय सारा तेरा काम बना दूंगा। लेकिन ये जीवात्मा भी ऐसी अपनी दुष्टता कमर में बांध रखा है, खबरदार ना नमेयम, मैं झुकने वाला नहीं हूं। क्यों भैया, क्यों नहीं झुकोगे? कहा इसलिए नहीं झुकूंगा, यदि तुम अनादि हो तो मैं भी अनादि हूं। झगड़ने में कम नहीं है, भारी झगड़ालू है ये, इतना बड़ा। काम तू कर सकेगा, आप कर सकते हैं, इसे आप कोई दोष नहीं लगे। यदि ऐसा हो जाए तो सीधा कर सकते हैं।
श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की। तो भागवत, ये श्रीमद्भागवत, श्री जी से युक्त है जो भागवत, हमें यही सिखा रहे हैं, इसी बात को बता रहे हैं। और जब यह जीवात्मा इस भाव से भर करके निकलता है, इस भाव से भर करके जब पुकारता है, तो जो अंतर्यामी परमात्मा अनादिकाल से इसके हृदय में आकर के बैठे हुए, वे सगुण साकार हृदय में दिव्य रूप सगुण साकार विग्रह धारण करके और इस जीवात्मा के हृदय में आकर उसी क्षण जेवी भावना जगी कि प्रभु मैं आपका, इसलिए अब तो आपकी ही लीला, आपका ही धाम, आपका ही नाम, अब उसी में मैं रमण करूंगा। तो शुश्रूषु ही श्रवण करने की इच्छा मात्र करते ही वह परमात्मा दिव्य मंगलमय विग्रह हृदय में प्रकट कर देता है। तुम देखो, थोड़ा भी मन का बल बढ़ाओ, चित्त जरा संसार के गृह कार्य नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला, चित्त जरा संसार के दुर्गम जंजाल में उलझा हुआ है, इसलिए लगता है अरे भैया ईश्वर की ये कथा, ये परमात्मा की कथा, ईश्वर है भी या नहीं, ऐसा मन में बार बार। लेकिन जब थोड़ा मन का बल बढ़ाओगे, थोड़ा सा मन का बल बढ़ाओ, बस थोड़ा भी चित्त उस परमात्मा को धारण करने की आकांक्षा अपने हृदय में, आपको आश्चर्य होगा। यद्यपि जीवन के अनुभवों को कहना भी अच्छा भी लगता है, आत्मश्लाघा भी है, इसलिए नहीं भी कहना चाहिए, अन्यथा ये अज्ञानी ज्ञानी नाना प्रकार के जीव लोग। मुझे अपने बचपन की बात याद है जो अभी मैं सुना रहा। एक छोटी सी गीता की पुस्तक थी जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का बंसी वादन करते हुए, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक थी, श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक थी। और उसके प्रथम द्वितीय पृष्ठ पर ही भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही मोहक वो चित्र आज भी छपता है, आज भी छपता है, एकमात्र। तो जब बचपन में मैं ये पढ़ रहा था, बचपन की बात, तो मैं और कुछ नहीं करता, उस चित्र को केवल पुस्तक पढ़ना छोड़ करके केवल उस चित्र को मैं आंखें खोल करके देखता हूँ। आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ। आप संसार के झंझटों में उलझे हुए हैं, एक छोटा सा प्रयोग है। ये सब जीवन अनेक ऐसे प्रयोग हैं जिन प्रयोगों को केवल करके देखो ना। बड़े बड़े संतों ने कहा भैया करोगे तो कुछ अनुभव आएगा, करोगे तो मिलेगा, करोगे तो अनुभव में आएगा, आप करके देखो। जो मैंने किया आपको बता रहा हूँ, आज इतने वर्षों के बाद मैं बता रहा हूँ, कभी बताया नहीं। तो बहुत सी गैया थी, तो गायों के जो चरण होता है उसी पर मैं बैठ करके गीता पढ़ा करता था। आपको क्या बता। और कुछ देर पढ़ने के बाद उसी चित्र को सामने दीवार पर इसे पुस्तक को ऐसे खड़ा कर देता और बस आंखों से खोल करके देखता। कुछ देर देखने के बाद, कुछ ही देर, मुश्किल से समझ लो कि मैंने मिनट में 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अपलक निहारने के बाद वो चित्र अद्भुत, चित्र में अद्भुत चलन होने लगता था। तो ठीक है, आंखों के इधर उधर होने से आपको भी होगा। और उसके बाद जब आंखें बंद होती, जब नहीं रोक पाता पलकों को, अपने आप बंद हो जाती, उसके बाद देखता उस चित्र का कमाल। आप भी करो, आप भी देखो उस चित्र का कमाल, फिर देखो, फिर न कह सकोगे कि ईश्वर नहीं है,
सगुण नहीं है, साकार नहीं है। एक छोटे से कागज पर चित्रित उस चित्र को अपने चित्त में जरा धंसाने की कोशिश तो करो, एक छोटा सा प्रयोग तो करो, फिर आप देखोगे बाबा परमात्मा की यदि कृपा रही। भगवान वेंकट नायक सुनवा रहे हैं ये कथा, आज तक मैं कहा नहीं किसी को। यदि आपके ऊपर भी कृपा रही तो आप अनुभव करोगे कि सोए जाए सोते जगते आप अनुभव करोगे। कई बार मैंने ऐसे अनुभव किया, वो मोटी मोटी भुजाएं आकर के मानो मुझे पकड़ लिया है, बिल्कुल सामने से पकड़ लिया है, और पकड़ करके अपने कपोलों को मेरे कंधे पर रख दिया और उनके कुंचित केस चारों तरफ बिखर गए और मैं रोता हुआ जगा हूँ और रोते हुए सोया हूँ। ऐसा सब सहज ही नहीं है, जीवन में विरक्ति का आना सहज नहीं है। आकर के भी लोग लौट जाते हैं, और जो आकर के ठहर गया उसके चरणों की धूल लो 1000 बार। इतना ही कहूँगा, अधिक न कहूँगा। जो आके ठहर गया है, जो अपने 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 धुन में, अपने मस्ती में सारे संसार को देखता हुआ भी ठहरा हुआ है, उसके चरणों की 1000 बार धूल लो। बहुत महनीय वह व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व की महिमा बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा इस भागवत में गान करते हैं। उन्हीं का गान हो रहा है, किसी और का गान नहीं हो रहा है। और उनके चरण धूल का अभिषेक यदि प्राप्त हो गया तो क्या मजाल की वह परमात्मा तेरी नीचर्म चक्षुओं के सामने वह नटन करने के लिए विवश होगा। तुम जब चाहोगे, तुम जब चाहोगे वो तब आएगा, जब स्मरण करोगे तब आएगा, जिस रूप में स्मरण करोगे। और तुम्हें ढाढ़स भी देगा कि देख इस शरीर का यही प्रारब्ध है, जैसा प्रारब्ध है वैसा भोग ले। मत चाह जस, मत चाह कीर्ति, मत चाह कुछ और, जैसा इस शरीर का प्रारब्ध बना है उसे भोग ले, फिर इसके बाद तेरा पुनर्जन्म नहीं हो। एक बार नहीं, वो 1000 बार। जब जब तुम्हारे मन में संदेह होगा तब तब कहेगा, तब कहेगा, आकर के कहेगा। किस रूप में कहेगा मौज उसकी, लेकिन बता जाएगा तुमसे कि तुम तनिक चिंता मत करो, तुम ये मत देखो इस अज्ञानपूर्ण संसार में कि कौन कैसे क्या हो रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है। तुम उधर मत दृष्टि डाल, मत दृष्टि डाल, तुम अपने प्रारब्ध की ओर देखो। और जैसा भी तुम्हारा प्रारब्ध है बहुत अच्छा है, भगवान बताएंगे। तुम दुख में भी रहोगे तब भी सुख मिलेगा, क्योंकि दृष्टि उधर ही रहेगी। अस्तु तो बंधु, यह श्रीमद् भागवती कथा ऐसी है जिसमें सीधे सीधे कहा गया है भागवत कार्तीय भगवतः अयम, यह ये वह सब भगवान का यही तो भागवत है। इदम इदम इयम इयम, ये वो ये सब किसका है? भगवान का है। और जब इस भाव से हम खेती करें तो, कल भी कहा था, गृहस्थी करें तो, नौकरी व्यापार करें तो, जो कुछ भी हमारी लायकियत से मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, हे प्रभु मेरी लायकियत से ज्यादा मिल रहा है, हाँ, मन में असंतोष नहीं, क्योंकि यहाँ की वस्तु यही रहेगी। अभी कल मैं रास्ते में ही कहीं कह रहा था कि परमात्मा को यात्रा कराने का कितना सुंदर जो है, कितना सुंदर स्वरूप परमात्मा ने यात्रा करने का। हम लोग जब मैं यात्रा में चलता हूँ
ये वस्तु वो वस्तु फला ढेका सब दुनिया भर का कुछ होता है, झोले में कुछ रखना पड़ता है, कुछ खाने के लिए भी, कुछ पहनने के लिए भी रखना पड़ता है। तो ये हम लोगों की यात्रा की मन विधि है। आप लोग भी गांव से आए हैं ना, कहाँ से आए हैं, सासाराम से आप सब आए हुए हैं, तो कुछ खाने के लिए रास्ते के लिए रखे होंगे, कुछ पहनने के लिए रखे होंगे, कि सब कुछ थोड़े वहाँ मिल जाएगा। अरे बेड मिल जाएगा, फिर भी कुछ रखे होंगे, पर कुछ पहनने के लिए रखे, कुछ हल्की फुल्की, कार्तिक का महीना है, हल्की फुल्की ठंडी रहेगी तो एक हल्की चादर ही रख लें, तो कम से कम घर से एक चादर तो हल्की रखे ही होंगे। ये यात्रा, ये हम लोगों की यात्रा का विधान है। कुछ खाने कुछ पहनने के लिए हम लोग रखते हैं, और उसे संभालना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, उन वस्तुओं को पुनः संभालना पड़ता है, चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे पहनने की वस्तु हो। और यात्रा में है तो इसका भी भय बना रहता है। भले आपका सीट रिजर्व है, लेकिन ये भय बना रहता है कि क्या पता नींद आ गई तो कहीं चदरिया कोई खींच करके न लेकर के चला जाए। कुछ खाने की वस्तुएं रखा हूँ कल के लिए, पूरे 24 घंटे की यात्रा है, वहाँ से चल करके आ रहा हूँ। कोई भी लंबी, जितनी भी जल्दी से ट्रेन कोई पहुँचावे, 18 घंटा 20 घंटा में पहुँचावेगी, तो उसकी चिंता रहती है। यात्रा की चिंता, यात्रा की वस्तु की चिंता, और भी नाना प्रकार की चिंता। लेकिन परमात्मा ने तो यात्रा की विधि बना रखी है हम सब जीवों के लिए। कहा सुनो देखो, इतनी वस्तु सब रखोगे, व्यर्थ के झंझट में हमें भी डालोगे, इतनी बड़ी ट्रेन चलानी पड़ेगी। अरे भूलोक से लेकर के गोलोक तक कितनी बड़ी ट्रेन चलानी पड़ेगी। तो देखो, यहाँ जो कुछ भी तूने इकट्ठा किया है, ये सब कन्वर्ट कर दूंगा गोलोक में, ये सब यही जमा कर दो। लेकिन मोह के कारण हम जीव जमा नहीं करना चाहते ये है कि सब लेकर के चलें। लेकिन भगवान बड़ी कठोरता के साथ सब यही जमा करा लेता है। जैसे अभी आप अयोध्या जाएं, श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने जाएं, तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, मोबाइल इत्यादि, जूता चप्पल इत्यादि, कठोरता पूर्वक आपसे जमा करा लिया जाएगा। आप चाह करके भी लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि कभी कभी हम जीव अपना हित किसमें है जब हम नहीं समझ पाते, तो जो परम हितैषी हैं वे परम हितैषी लोग कठोरता पूर्वक उस नियम का पालन कराते हैं जो हमारे ही हित में है। इसलिए यात्रा का परमात्मा ने सुंदर सा नियम बना दिया कि यहाँ की जितनी वस्तुएं तूने संग्रह किया है अपने कर्मों के द्वारा, अपने श्रम पुरुषार्थ के द्वारा जितनी वस्तुएं संग्रह किए हो, देखो ये सब एक एक करके तुम्हें मिलेगा, ये सब यहीं रख दो और यहाँ रख करके फिर चलो, तो मार्ग में कोई चिंता नहीं रहेगी। जैसे आप दर्शन करने जाते हैं, ये जगह रख दिया गया, अब आपको दर्शन करने की चिंता नहीं रहती कि चप्पल गया कहाँ रे, जूता गया कहाँ रे, ये वस्तु मोबाइल कैसे क्या। फिर आएंगे उधर से टोकन देंगे, और टोकन देने के बाद जो जो वस्तुएं आप छोड़ करके गए थे वो सारी वस्तुएं पुनः आपको वापस मिल जाएंगी। उसी तरह परमात्मा भी ये मत सोचना अरे इतना सब जमा किए सब छोड़ करके जाना है, लेकिन इसका टोकन आपको मिलेगा, टोकन मिलेगा, और इससे भी अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेगी उस टोकन के बदले में। हाँ, यदि कुछ बिगड़ गया होगा तो अच्छी अच्छी वस्तुएं मिलेगी, क्योंकि ये सारी वस्तुएं उस परमात्मा की है। और परमात्मा ने कहा ठीक है, यहाँ भी मैंने ही दिया है, यहाँ की वस्तु यहाँ छोड़ दे, यहाँ के लोगों को काम आएगा, वहाँ चलो, इसके बदले में तुम्हें हम वहाँ इससे भी दिव्य सुखमय आनंदमय वस्तुओं को तुझे मैं प्रदान करूँगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की